नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन। देश भर के मौसम की बात इस वीडियो में होगी। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर। दोस्तों, 22 दिसंबर को भारत भर में कैसा मौसम रहेगा इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। अभी मौसमी सिस्टमों की स्थिति देखें तो उत्तर भारत के भागों पर थोड़ी सी स्थितियां बदली हैं। डब्ल्यूडी भारत के थोड़े करीब से होकर गुजर रहा है और सपोर्ट भी यहाँ पर ये जो नीचे का रीजन है, खाड़ी क्षेत्र है, खाड़ी क्षेत्रों से थोड़ा सा सपोर्ट मॉइस्चर को मिला है। कुछ अरब सागर की तरफ से सपोर्ट मिला जिसके कारण भारत के कुछ हिस्सों पर बादल दिखाई पड़े हैं। अनएक्सपेक्टेडली ये जो बादलों का पैच है, ये इसकी संभावना थी कि इधर पश्चिम से बनेगा और पूरा पैच ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा उत्तराखंड और वेस्ट यूपी के साथ नेपाल के भागों पर। लेकिन थोड़े से बादल मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लेकर के शाजापुर, अशोकनगर, इंदौर, उज्जैन, देवास और आसपास के भागों पर, वडोदरा से लेकर अहमदाबाद, राजकोट और द्वारका के बीच में, गुजरात में, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर कई जगहों पर बादल हैं। कल भी कुछ संभावनाएं बादलों के छाने की है देश के तमाम इलाकों पर, मुंबई और नागपुर से धनबाद से लेकर ऊपर के भागों पर। लेकिन ये बादल दोपहर के पहले ही हटने शुरू हो जाएंगे। उत्तर के पहाड़ों पर लेकिन ये बादल बने रहेंगे। पहाड़ों पर कुछ गतिविधियां हो रही हैं। थोड़ी बहुत बर्फबारी की संभावना जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में थी और वो स्थिति दिखाई पड़ रही है। साथ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के भागों के ऊपर कुछ बादल कल भी रह सकते हैं लेकिन जल्दी हट जाएंगे। तो बादलों के यहाँ क्या प्रभाव रहने का क्या प्रभाव होगा, पहाड़ों पर रहने का क्या प्रभाव होगा। नीचे की तरफ एक इक्वेटोरियल ओशन पर या इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा के ऊपर हिंद महासागर में एक सर्कुलेशन डेवलप हुआ है, उसका भी कुछ इम्पैक्ट धीरे धीरे बादलों के बढ़ने के रूप में दिखाई पड़ना शुरू हुआ है। तो इन सभी बदलावों का क्या अंतर आ सकता है देश भर के मौसम पर, आइए समझने का प्रयास करते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों को अगर देखें तो आज उतना घना कोहरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश के ऊपर नहीं रहा था। लेकिन कल संभावनाएं काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं जब यहाँ पर काफ़ी देर तक घना कोहरा हो सकता है। मॉइस्चर आप देख सकते हैं अरब सागर से थोड़ा सा उठकर ऊपर की तरफ आ रहा है। सरफेस के ऊपर अलग अलग ऊंचाई पर ये बादल हैं, ये नमी है और ये नमी घटते हुए तापमान के बीच में कोहरे को और बढ़ा सकती है। तो कोहरा कई जगहों पर बढ़ सकता है, खासतौर पर वहाँ जहाँ पर अभी बादल नहीं रहेंगे, कल बादल नहीं रहेंगे। तो बादल भी कुछ जगहों पर रहने वाले हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहने वाला, लेकिन कई जगहों पर कोहरा छाने की संभावना बनेगी जिसमें आप देख सकते हैं। अगर हम अलर्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों और बिहार के ऊपर ऑरेंज अलर्ट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहाँ पर कोहरे के साथ कोल्ड वेव का भी अलर्ट है। साथ में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और जो ऊपर के रीजन है यहाँ पर भी कुछ जगहों पर अलर्ट है। लेकिन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में शीतलहर का प्रभाव रहेगा ऐसी संभावना है। कोहरा बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा यहाँ पर, लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तथा आसपास के भागों पर अलर्ट है। तो हिमाचल, उत्तराखंड में कोहरे का और जम्मू कश्मीर में बारिश या हिमपात का अलर्ट है, की चेतावनी है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वोत्तर में भी कोहरे का अलर्ट। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कोल्ड वेव यानी शीतलहर का अलर्ट। और आपको बता दूं कि ये जो रीजन है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी का, यहाँ पर अभी येलो अलर्ट दिखाया जा रहा है सिर्फ शीतलहर का, यानी तापमान में गिरावट होगी। लेकिन मेरा ये अनुमान है दोस्तों कि यहाँ पर जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें गिरावट के बीच में जब बादल यहाँ पर पैच है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो मध्य रात्रि के बाद से 3-4 बजे से 2-3 बजे के बाद से कोहरा यहाँ पर घना होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ जगहों पर, कुछ पॉकेट्स में, सभी जगहों पर नहीं लेकिन कुछ कुछ पॉकेट्स में दोनों राज्यों हरियाणा, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में भी घना कोहरा कुछ समय के लिए दिखाई पड़ेगा सुबह, और ये जल्दी हटेगा क्योंकि हवा की रफ्तार बढ़ने वाली है। बाकी जगहों पर अलर्ट नहीं है। हवा की बात की मैंने, तो हवा का किस तरह का प्रभाव अगले 24 घंटों में रहने वाला है। 22 दिसंबर को आप देख सकते हैं बिहार के ऊपर आने वाली जो पूर्वी हवाएं थी कमज़ोर हो रही हैं, पश्चिमी हवाएं सशक्त हो रही हैं। डब्ल्यूडी आगे शिफ्ट हो रहा है। डब्ल्यूडी जैसे आगे शिफ्ट होगा, इस पश्चिमी हवा की जो इंटेंसिटी है या उसका प्रभाव है वो देश में तमाम जगहों पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पंजाब से लेकर राजस्थान के तमाम हिस्सों और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात, इन सभी भागों पर इन हवाओं का प्रभाव बढ़ने वाला है। और इसी
प्रभाव बढ़ने के चलते ही जो बादल है, जो कोहरा है, वो सब छंटेगा जल्दी ही। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ये सरप्राइजिंग फैक्ट है कि इसी हवा की वजह से कोहरा बढ़ भी सकता है और इसी हवा की वजह से कोहरा छंट भी सकता है। क्यों? अगर ये हवा धीमी गति से चलती है तो क्योंकि पहाड़ों पर अभी थोड़ी बर्फ गिर रही है, उत्तरी पाकिस्तान या पश्चिमी मध्य एशिया और आसपास के भागों पर बर्फबारी कई जगहों पर हो रही है, तो यहाँ से जब हवा आएगी तो उस हवा में ठंडक रहेगी। हवा की रफ्तार कम रहने पर यह कोहरा बढ़ता रहेगा, लेकिन जैसे ही हवा की रफ्तार तेज होगी, कोहरा छंटना शुरू हो जाएगा। तो यही हवा दो तरह के मौसमी इफेक्ट, मौसमी प्रभाव हमें दिखा सकती है। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत भोपाल और उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, इन सभी क्षेत्रों तक, इसमें लखनऊ और वाराणसी तक, प्रयागराज तथा आसपास के रीजन तक हवा की रफ्तार तेज हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को कोहरे से राहत मिल सकती है। इसके बावजूद अनुमान यह है कि यहाँ से पश्चिमी यूपी से लेकर के ये जो ग्वालियर का रीजन है मध्य प्रदेश का, और साथ में रीवा, सीधी, सिंगरौली का और अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, भुवनेश्वर के ऊपर का हिस्सा, राउरकेला और आसपास के हिस्से, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का, इन सभी क्षेत्रों पर सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग में और फोरनून से पहले यानी 10-11 बजे के पहले तक कई जगहों पर काफ़ी घना कोहरा भी हो सकता है। तराई वाले बेल्ट पर ज़्यादा प्रभाव रहेगा, प्रकोप रहेगा। मध्य क्षेत्रों पर जल्दी ही हवा की रफ्तार बढ़ेगी तो जल्दी ही छटना शुरू हो जाएगा, लेकिन कोहरा रहेगा। तो अर्ली मॉर्निंग में आपकी ट्रेन, एयर या रोड ट्रैफिक प्रभावित होगा, तो आप भी अपनी यात्रा को उस हिसाब से प्लान करें। स्पीड पर नियंत्रण रखें। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, तेज़ रफ्तार से गाड़ी या वाहन न चलाएं और संभल कर रहें इन सभी क्षेत्रों पर, क्योंकि कोहरे का जब प्रभाव होता है, आप जानते हैं कि दृश्यता कम हो जाती है और एक्सीडेंट के चांसेस या रिस्क बढ़ जाते हैं। तो इधर भी कोहरा रहेगा। इधर नीचे की तरफ आप देखिए, हवा मिली जुली है, थोड़ी सी उत्तर पश्चिमी दिशा की और थोड़ी सी पूर्वी उत्तर पूर्वी दिशा की, और इन्हीं मिक्स हवाओं के प्रभाव से कुछ बादल यहाँ पर कन्वर्ट हो रहे हैं, बादल बन रहे हैं, लेकिन बरसात की ज़्यादा संभावना नहीं है। तो बादल की संभावना या बरसात की संभावना कहाँ पर है? दक्षिण भारत में, तटीय आंध्र प्रदेश में, बापतला और मछलीपट्टनम, नेल्लोर से लेकर के चेन्नई, पुदुचेरी और पंबन, तंजावुर, कड्डलूर, कन्याकुमारी, इन भागों में कुछ स्थानों पर थोड़े समय के लिए बादल बन सकते हैं और कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो ओवरऑल आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन या रायलसीमा रीजन, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी यहाँ पर है, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक, गोवा, इन सभी भागों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कोई ज़्यादा मौसम परिवर्तन नहीं ले रहा है। यहाँ तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों पर फिर से उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ होते हुए यहाँ पहुँच रही है। तो यहाँ पर टेम्परेचर पहले से ही बिलो नॉर्मल बना हुआ है, जिसके चलते कोल्ड वेव कंडीशन बनी हुई है। तो यहाँ पर कोल्ड वेव यानी शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा, प्रभाव देखने को मिलेगा। और बाकी कोई दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पैची क्लाउड्स के अलावा और कोई ज़्यादा परिवर्तन या कोई ज़्यादा मौसम में हलचल दिखाई नहीं देने वाली है। थोड़ा थोड़ा कोहरा हो सकता है बेंगलुरु और आसपास के रीजन में कुछ स्थानों पर, जहां पर टेम्परेचर गिरेगा इन क्षेत्रों में, जब तक हवा की रफ्तार कम रहेगी थोड़ा सा कोहरा दिखाई पड़ सकता है। बाकी कोई सिग्निफिकेंट चेंज वेदर कंडीशन में नहीं है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर बरसात और हिमपात की संभावनाएं गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर में है। कुछ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली में भी है, लेकिन बहुत सीमित जगहों पर, और इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है। और नीचे की तरफ अगर देखें तो उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। शिमला और आसपास के रीजन पर भी प्रभाव हिमाचल में नहीं रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य, सभी जगहों पर ड्राई और क्लियर वेदर। बारिश और इसकी कोई संभावना इन भागों में नहीं है। पैची क्लाउड कल भी दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर, जो अभी कंडीशन दिखाई दे रही थी सैटेलाइट तस्वीरों में। हो सकता है कि अयोध्या और वाराणसी तथा लखनऊ और आसपास के भागों पर ये क्लाउड्स दिखाई पड़े। जहां पर बादल रहेंगे दोस्तों कल दिन में, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान या बिहार, उन जगहों पर दिन में कोल्ड डे कंडीशन हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि बादल धूप को फिल्टर करेंगे, रोकेंगे, और धूप अगर कम पहुंचेगी और नीचे से ठंडी हवा इधर से आ रही होगी तो उस दौरान मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द फील होगा। इस वीडियो में, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। धन्यवाद।